नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सीमा हैदर का मामला लगातार सुर्खियों में है। लगातार खबरें हम आप लोगों तक सीमा हैदर की पहुंचा रहे हैं। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आया लगातार आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एटीएस की जांच में सीमा हैदर को लेकर कई बड़े सवाल सामने आए हैं कि सीमा हैदर से जब एटीएस ने ये सवाल पूछे तो सीमा हैदर की बोलती बंद हो गई, क्योंकि लगातार सवालों के जवाब सीमा हैदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे रही है। सीमा हैदर एटीएस के सवालों का जवाब बड़े आत्मविश्वास के साथ दे रही है। लेकिन जैसे ही सवाल सामने आए, जो सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो सीमा हैदर की बोलती बंद हो गई। सबसे पहला सवाल यह था एटीएस का कि जब सीमा हैदर ने आर्मी के कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर, तो उसने यह जानकारी क्यों नहीं दी मीडिया को? क्योंकि खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर ने फेसबुक पर कुछ आर्मी के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन सीमा हैदर ने जानकारी किसी को नहीं दी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह था, तो इसका जवाब सीमा हैदर नहीं दे पाई। उसके बाद में जो दूसरा सवाल था वो ये था कि सीमा हैदर ने 8 मई को अपना पहचान पत्र बनवाया था पाकिस्तान में। 8 मई को सीमा हैदर का पहचान पत्र बना था और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया था। तो यहां पर एटीएस का सवाल था कि आखिर सीमा हैदर ने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान क्यों छोड़ा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? तो इस सवाल का जवाब भी सीमा हैदर एटीएस को नहीं दे पाई। जाहिर तौर पर यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपके पहचान पत्र बनने के 2 दिन बाद आपने देश क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब सीमा हैदर नहीं दे पाई। उसके बाद में जो सीमा हैदर की संपत्ति को लेकर एक सवाल पूछा गया कि सीमा हैदर का जो घर था क्या वो उसी के नाम पर था, इसका जवाब सीमा हैदर नहीं दे पा रही है। सीमा हैदर ने बताया था कि वो 12 लाख रुपए में अपना घर बेचकर भारत आई थी। तो एटीएस ने पूछा कि वो 12 लाख रुपए उसको कैसे मिले, कैश में मिले या फिर उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ, इसका जवाब भी सीमा हैदर ने एटीएस को नहीं दिया है और इसका जवाब भी वो नहीं दे पा रही है। उसके बाद में सीमा हैदर से एक सवाल पूछा गया कि आप उतने अमीर घर से नहीं है, परिवार से नहीं है, आपने 70,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा और उसके बाद में आपने वो 3-4 दिन के अंदर वो मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया, आखिर ऐसा क्यों किया आपने इतना महंगा फोन 3-4 दिन में क्यों तोड़ दिया? इसका जवाब भी सीमा हैदर एटीएस को नहीं दे पाई है। उसके बाद में सीमा हैदर से पूछा गया कि जिन फोन को, जिस सिम को आप पाकिस्तान में इस्तेमाल करती थी, जिस लैपटॉप को आप पाकिस्तान में इस्तेमाल करती थी, वो लैपटॉप और मोबाइल फोन और सिम आपने पाकिस्तान में ही क्यों छोड़ दिए? आप उन मोबाइल फोन को, लैपटॉप को भारत में लेकर क्यों नहीं आई? इसका जवाब भी सीमा हैदर जांच एजेंसियों को, एटीएस को नहीं दे पाई। तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सीमा हैदर नहीं दे पा रही है, जिन सवालों पर सीमा हैदर फंस गई है और जिन सवालों का सामना सीमा हैदर नहीं कर पा रही। ये कुछ वो सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द सीमा हैदर की सच्चाई छुपी हुई है, सीमा हैदर की हकीकत छुपी हुई है। अगर इन सवालों के जवाब दिए जाते तो जाहिर तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, लेकिन सीमा हैदर इन सवालों से बचती हुई नजर आ रही है, जो अभी तक की बड़ी रिपोर्ट सामने है। एटीएस जो जब सीमा हैदर से सवाल पूछ रही है तो जाहिर तौर पर सीमा हैदर इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। तो आपका क्या मानना है? सीमा हैदर जिस तरीके से इन बड़े सवालों से बच रही है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में सीमा हैदर का कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ उसके कनेक्शन जासूसी से हो सकते हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।